जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो वे सबसे पहले तुम्हें चारों ओर से तोड़ेंगे, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी व्यक्ति सशक्त नहीं बनता। कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें उठाने और मजबूत बनाने आती हैं। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, न कि उनसे जो तुमसे बात करके परेशान हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं होता। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे बिना किसी शर्त के रहेंगे। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वह तुम स्वयं हो। इसलिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों और उसके व्यवहार से होती है। शब्दों में मिठास हो लेकिन छल ना हो, व्यवहार में नम्रता हो लेकिन आत्मसम्मान से समझौता ना हो। दोस्ती की गई गलतियों की दुश्मनी सबसे अधिक समय तक चलती है, इसीलिए मित्रता को बहुत सोच समझ कर निभाओ। केवल उनके साथ मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उनके साथ भी रहो जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं, क्योंकि यही सच्चे अपने होते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हमेशा तुम्हारी इज्जत नहीं करते। कई बार वे तुम्हें धोखा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों पर ध्यान दो। यह स्वार्थ का युग है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि कोई बिना किसी स्वार्थ या मतलब के तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं और उन्हें परखने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वह किसी का नहीं होता। धन आवश्यक है, लेकिन जब किसी के लिए यह रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए तो समझ लो कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है। याद रखना, तुम किसी के लिए तब तक ही अच्छे हो जब तक वह तुमसे अपना फायदा निकाल सकता है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल उन्हीं लोगों को अपनी ऊर्जा दो जो तुम्हें सच्चे हृदय से अपनाते हैं। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि अंततः यही तुम्हें वास्तविक शांति और सच्चा आनंद देगा। आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोहब्बत आत्मा से होती है, लेकिन आदत एक बंधन बन जाती है। जब किसी की आदत पड़ जाती है तो उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। यही कारण है कि जब कोई दूर जाता है तो दर्द होता है, लेकिन यह मोह का परिणाम है, प्रेम का नहीं। रिश्ते नजरअंदाज करने से नहीं संभलते, बल्कि साथ बैठकर बात करने से मजबूत होते हैं। संवाद से गलतफहमियां मिटती हैं, लेकिन यदि अहंकार बीच में आ जाए तो न कोई सुनने को तैयार होता है और न ही समझने को। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। यह स्वभाव है, लेकिन यही स्वभाव तुम्हें बंधनों में डालता है। जब तक किसी चीज का मूल्य नहीं समझोगे तब तक उसकी हानि भी महसूस नहीं होगी। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता तो शब्दों से क्या समझेगा। अर्थहीन शब्द संबंधों की डोर को मजबूत नहीं कर सकते। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जो बंधन प्रेम के धागे से बंधा होता है वह परिस्थितियों से परे होता है, लेकिन जो बंधन स्वार्थ से जुड़ा होता है वह अवसर के साथ बदल जाता है। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं, क्योंकि मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। प्रेम बंधन नहीं बनता, प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को जोड़ती है, न कि शरीर को कैद करती है। घमंड और अहंकार की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। यह वह अंधकार है जो रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर देता है। माफी के हकदार वे होते हैं जिन्होंने गलती की हो, लेकिन जो चालाकी से छल करते हैं वे माफी के नहीं बल्कि सीख के पात्र होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें तैरना तुमने ही सिखाया और वे ही तुम्हें डुबोने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संसार का नियम है। कृतज्ञता कोई नई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, लेकिन याद रखना, कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा। इसलिए अपने मूल स्वभाव को मत भूलो। यदि कोई बात छिपानी हो तो उसे किसी से मत कहो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने रहस्य नहीं रख सकते तो किसी और से इसकी उम्मीद क्यों। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, आलोचना करने के लिए कोई ना कोई कारण खोज ही लेंगे, लेकिन तुम्हें उनके अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार चलना है। मैं इंसानियत में बसता हूं, लेकिन लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। ईश्वर केवल मंदिरों और मस्जिदों में नहीं, वह हर जगह है जहां सच्ची श्रद्धा और प्रेम है। दर्द वही होता है
जिसे कहने की जरूरत ना पड़े, और सच्चा हमदर्द वही होता है जो बिना कहे तुम्हारे मन को समझ ले। अगर तुम्हें बार बार किसी को अपने दर्द के बारे में बताना पड़े तो समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं के योग्य नहीं है। जीवन में संबंधों को समय देना जरूरी है, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास समय तो होगा लेकिन संबंध नहीं होंगे। गिरने से मत डरना, क्योंकि हर्ट होकर तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। गिरकर उठना और फिर से प्रयास करना ही असली जीत होती है। यदि संकल्प दृढ़ है तो कोई बाधा स्थायी नहीं होती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। यदि तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं हैं, तो दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। ईश्वर तुम्हारे बर्तनों की संख्या नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता है। यह संसार सदा परिवर्तनशील है। सुख और दुख समय के रथ पर सवार होकर आते और जाते हैं, पर जो प्रत्येक परिस्थिति में अडिग रहता है, जो न बिछड़ता है न बदलता है, वह केवल परमात्मा है। उसी की उपस्थिति ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ अस्थाई छाया मात्र है। सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो न तुम्हारी हैसियत देखते हैं न तुम्हारी वसीयत, बल्कि तुम्हारे भीतर के दुख सुख को पढ़ते हैं। वही जीवन के असली रत्न हैं, जो केवल यह पूछते हैं कि कैसे हो, वही सच्चे हैं। और जो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि कितना है, वह केवल समय का सौदा कर रहे हैं। आज का मनुष्य सुकून की तलाश में ही सुकून से दूर भाग रहा है। वो खोजता है शांति पर भागता है शोर में। वो चाहता है प्रेम पर डूबता है दिखावे में। यदि रास्ता कठिन लगे तो यह स्मरण रखो, मंजिल उतनी ही सुंदर होगी जितना कठिन यह मार्ग है। क्योंकि जो यात्रा कठिन होती है वही आत्मा को परिष्कृत करती है। कभी भी किसी की मजबूरी पर हंसना मत, क्योंकि मजबूरी कोई खरीद कर नहीं लाता। यह जीवन की वह परिस्थिति है जो बिना बुलाए बिना चेतावनी के आती है। और याद रखो, जो आज मजबूर दिख रहा है कल वही तुम्हारा संबल बन सकता है। इसीलिए करुणा को जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। जीवन लंबा हो या छोटा यह मायने नहीं रखता, कितना सार्थक जिया गया वही महत्व रखता है। कुछ लोग वर्षों जीते हैं पर कुछ नहीं सीखते, और कुछ लोग कुछ ही वर्षों में आत्मा का विस्तार कर जाते हैं। तुम स्वयं यह सिखाते हो कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। यदि तुम बार बार झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें रौंदना अपना अधिकार समझने लगेंगे। आत्मसम्मान वह सीमा है जहां प्रेम समाप्त नहीं होता, लेकिन अपने को मिटा देना भी शुरू नहीं होता। जो समय अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे अतीत की व्यर्थ पश्चाताप या भविष्य की अनावश्यक चिंता में मत गंवाओ। अभी ही वह क्षण है जहां परिवर्तन संभव है, प्रार्थना संभव है और प्रकाश संभव है। और यह कटु सत्य भी समझ लो, दुनिया को कोई परवाह नहीं कि तुम्हारा जीवन कितना कठिन है। इसलिए तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी अपनी साधना बननी चाहिए, न कि प्रदर्शन का माध्यम। खुद को संभालो, क्योंकि यही वह मार्ग है जहां से आत्मबल का जन्म होता है। जिसका मन भीतर से मर चुका हो उसे बाहर की कितनी भी खुशियां सिर्फ हंसा सकती हैं, लेकिन सच्चा आनंद नहीं दे सकती। मोह केवल उसी का करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो, क्योंकि जिस पर अधिकार ही नहीं उसका मोह भी व्यर्थ है। रिश्ते शब्दों से नहीं, सम्मान और समझ से बनते हैं। चाहे कोई रिश्ता कितना भी खूबसूरती से क्यों ना निभाया जाए, अगर उसमें इज्जत की कमी हो और बोलने में संयम ना हो तो वह टूट जाता है। गुस्सा तब आता है जब तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो, लेकिन वह तुम्हें अपनी दुनिया का एक लम्हा भी नहीं समझता। चेहरा तो हर व्यक्ति का आईना होता है, उसे छुपाने की जरूरत तब पड़ती है जब दिल में कोई असली जज्बात नहीं होते। जो तुम भीतर से हो वही तुम्हारे चेहरे पर प्रकट होगा। तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को नहीं बदल सकते। सबसे जरूरी विश्वास वही है जो तुम स्वयं पर कर सको। कोई और तुम पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारी राह कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति को जरूरत होती है ऐसे इंसान की जिसके सामने वह अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल सके, जिससे वह रो कर कह सके कि वह कितना टूटा हुआ है और अंत में उसे गले लगाकर सुकून पा सके। लेकिन याद रखना, खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ी चीख होती है। हम अक्सर उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ होते हैं उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। यही मानव स्वभाव है। जो नहीं मिलता हमें बेहतर लगता है, लेकिन जो हमारे पास है वह वास्तव में सबसे उत्तम है। ईश्वर कहते हैं जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही नहीं था,
और जो तुम्हारे पास है उसे अपनाकर देखो, वही तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ केवल पुस्तकों या डिग्रियों में नहीं है। वह तो तब जागती है जब तुम किसी अपने की पीड़ा को बिना कहे समझ सको, जब तुम किसी की आंखों में छिपे दुख को पढ़ सको और बिना बोले उसकी तकलीफ में उसका सहारा बन सको। वही सच्ची शिक्षा है। जब तक तुम्हारे भीतर करुणा नहीं जागती, जब तक तुम दूसरों के दुख को अपने हृदय में नहीं महसूस कर पाते, तब तक तुम केवल शिक्षित प्रतीत हो सकते हो, वास्तव में नहीं हो। हर सुख दुख, हर परिस्थिति तुम्हारे ही कर्मों की परछाई है। यह जगत न्यायमूर्ति है। जो तुम बोते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है, कभी देर से, पर आता अवश्य है। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। वही सच्चा ज्ञान है जो तुम्हें भीतर से स्थिर करे, तुम्हारे विकारों को शांत करे। जिसने अपने भय, राग, द्वेष और क्रोध पर विजय पाली हो, वही मेरे निकट है। वही उस आत्मिक शांति को जानता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। यह संसार एक अनवरत यात्रा है। कोई साथ चलने वाला होता है और कोई मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला भी, पर यह अंतर जानना तुम्हारे विवेक की पहचान है। यदि तुमने जीवन में कठिनाइयां नहीं झेली, ठोकरें नहीं खाई, तो सफलता की कीमत कैसे समझोगे? अगर तुमने धोखे और गलती का अनुभव नहीं किया, तो सत्य और सच्चाई की पहचान कैसे करोगे? दुख, गलतियां, विफलताएं, ये सब जीवन के गुरुओं की भांति तुम्हें आगे बढ़ना सिखाते हैं। उनसे भागो मत, उनसे सीखो। मनुष्य होना केवल जन्म लेना नहीं होता, यह एक साधना है। सबसे पहले इंसान बनो, वह इंसान जो अपने भीतर संवेदना रखता हो, जो दूसरों के लिए सोच सके, जो अपनी शक्ति का उपयोग किसी को दबाने में नहीं, बल्कि स्वयं को और दूसरों को उठाने में करे। शक्ति वह नहीं जो भय पैदा करे, शक्ति वह है जो साहस दे, जो अंधकार में प्रकाश का स्तंभ बन सके। यदि तुम्हें सामर्थ्य मिली है तो वह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए हाथों को थामने के लिए है। तुम्हारा तन जितना गतिशील रहेगा वह उतना ही स्वस्थ रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन वह जितना स्थिर रहेगा उतना ही शांत रहेगा। शरीर को चलाना पड़ता है, पर मन को थामना पड़ता है। यदि मन भागता रहेगा तो जीवन में संतुलन नहीं बचेगा, और यदि मन स्थिर हो गया तो फिर संसार का कोई तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। बाहरी संसार को नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को जीत लेना। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है। इसे ऐसे मत जियो जैसे किसी और का उद्धार हो। इसे अपने हाथों से गढ़ो, अपने मूल्यों के आधार पर जियो। बहुत लोग तुम्हारे जीवन को निर्देश देंगे, पर अंततः निर्णय तुम्हारा ही होगा। तुम जैसे निर्णय करोगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। यह मत भूलो कि जीवन तुम्हारे भरोसे जी रहा है, उसे दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। जीवन का हर पल एक उपहार है, और इसे जीने का सही तरीका है हर क्षण का आनंद लेना। खुशियां कभी तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठती, उन्हें वहीं पकड़ना पड़ता है जहां वे तुम्हें मिलती हैं। दोस्त वही होने चाहिए जो तुम्हारे हमदर्द बने, क्योंकि दर्द देने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। समझदार इंसान के साथ बिताए कुछ पल हजारों किताबों का ज्ञान देने में सक्षम होते हैं। जीवन एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। इसका पहला उसूल है झुक कर चलो। अगर झुकने का हुनर सीख लिया तो हर ऊंचाई तुम्हारी होगी। आसमान छूने की चाहत रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनों के दिलों में जगह बना लो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। भाषा शरीर का वह अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का पूरा व्यक्तित्व दिखता है। शब्दों की शक्ति और इनकी जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। भरोसा हमेशा उन दृश्यों पर करो जो स्पष्ट और गूंगे हैं, क्योंकि वे झूठ नहीं बोल सकते। जुबान होती है और वे कभी कभी झूठे भी साबित हो सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य का चुनाव खुद करते हैं। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन नहीं कर लेते, तब तक आराम मत करो। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए, और एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण तक समर्पित कर दो। कड़वे बोलने वाले अक्सर तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं होते। जो लोग तुम्हारे सामने हमेशा कटाक्ष करते हैं, उन्हें अपने दिल और रास्ते से दूर रखना ही बेहतर है। जीवन में ऊंचाई और चौड़ाई देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गहराई को समझने वाले दुर्लभ होते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर लेने वाले लोग भी छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे। दिल खोलकर जियो, क्योंकि उम्र, दुनिया और समाज की चिंता में उलझे रहोगे
तो जीवन में सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र 20 हो या 80। लेकिन जो सीखते रहते हैं वे हमेशा जवान रहते हैं। अपने दिमाग को युवा बनाए रखना ही असली ताकत है। मनुष्य की असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है, जब वह जीवन के वास्तविक अनुभवों से सीखता है। जो लोग केवल कहते हैं एक दिन करेंगे, एक दिन पाएंगे, वे केवल ख्वाब जीते हैं, जीवन नहीं। संकल्प बिना साधना अधूरी होती है। यदि तुम्हें जीवन में वास्तव में कोई बड़ी विजय पानी है तो छोटी छोटी हारों से मत डरो। हारें रास्ता रोकने नहीं, तुम्हें रास्ता दिखाने आती है। हर ठोकर तुम्हें उस धरातल पर लाकर खड़ा करती है जहां से सफलता की ऊंचाई सच्ची लगती है। याद रखो, पत्थर अगर चोट न खाए तो मूर्ति नहीं बनता, और आत्मा यदि परीक्षा से न गुजरे तो अनुभव नहीं बनती। अगर तुम दूसरों में कमियां खोजने चलोगे तो वह सूची कभी पूरी नहीं होगी। हम रब के बंदे हैं, रब नहीं। इसलिए संपूर्णता की अपेक्षा मत रखो, न अपने से न दूसरों से। जो बहुत अच्छे हैं वे भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। जीवन में कई बार तुम अपने सबसे उजले रूप में भी दूसरों की आंखों में धुंधले दिखते हो। इसलिए स्वयं से सत्य रहो, दूसरों की राय से नहीं। कभी कभी दुनिया तुम्हें गलत समझेगी, तुम्हें दोष देगी, तुम्हें बुरा साबित करेगी, पर यह उनके दृष्टिकोण का दोष है, तुम्हारे अस्तित्व का नहीं। स्वाभिमान आत्मा की सबसे पहली रक्षा है। यदि तुम स्वयं की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें वहां भी झुकाएगी जहां तुम्हें खड़े रहने का अधिकार था। नम्रता और आत्मसम्मान में बहुत सूक्ष्म अंतर है। नम्र रहो, लेकिन कभी किसी के पैरों में मत बिछो। जहां तुम्हारा स्थान हृदय में होना चाहिए। चाहे तुम्हारे पास हीरे हों, महल हों, धन दौलत हो, यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो वह सब एक सुनसान बंजर भूमि जैसा है। प्रेम वह आत्मिक संपत्ति है जो बाहरी वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान है। अपने मार्ग पर चलना मत छोड़ो। लक्ष्य को बार बार बदलने से सफलता नहीं मिलती, केवल भ्रम बढ़ता है। यदि तुम्हें परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो अपने प्रयासों के तरीके बदलो, पर अपने लक्ष्य से विश्वास मत खो। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, उसे शत्रु मत समझो। जो बदलते समय के साथ स्वयं को ढालता है वही शाश्वत बन जाता है। जो रुकता है वह मिटता है। इसीलिए जीवन के हर बदलाव को एक नए अवसर की तरह अपनाओ। तुम्हारी उपयोगिता तब तक मानी जाती है जब तक तुम किसी के काम आते हो, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेने के बाद भी तुम किसी के लिए उपयोगी बनो। यह तुम्हारे भीतर की करुणा की पहचान है, न कि उनकी दृष्टि का प्रमाण। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी अहमियत उन लोगों के हाथों सौंप देते हैं जिनके जीवन में हमारी कोई वास्तविक जगह ही नहीं होती। वहां रुकना आत्मा का अपमान है। प्रतियोगिता में पड़कर स्वयं को कम मत आंकना। बाजार में जब नई मूंगफली आती है तो बादाम का मूल्य नहीं गिरता, क्योंकि उसकी पहचान उसके स्वाद, गुण और गहराई में है। इसी तरह तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी गति चाहे धीमी हो, पर तुम्हारा मूल्य अचल है। खुद को दूसरों की सफलता की रोशनी में मत आंको। तुम्हारा सूर्य अलग दिशा से उगता है। जब सफलता मिले तो उसका जश्न मनाओ, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष का फल है। लेकिन उस जश्न में अपने संघर्षों को मत भूलो। विनम्रता वही है जो शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को याद रखे। वही आत्मा धन्य है जो ऊंचाई पर भी झुकना जानती है, और वही जीवन सार्थक है जो प्रेम, प्रयत्न और प्रभु की स्मृति से जुड़ा हो। जो लोग मेहनत से बचते हैं वे पैसा कमाने को हाथ का मेल कह देते हैं, लेकिन जो परिश्रम करते हैं वे जानते हैं कि यही मेल उनके जीवन को उज्जवल बनाता है। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे मिटाने का प्रयास करो, न कि पूरे रिश्ते को समाप्त कर दो। सच्चा रिश्ता उनसे होता है जिनसे कोई औपचारिक रिश्ता नहीं होता। जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं वही असली अपने होते हैं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जो स्वयं की शक्ति पहचान लेता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। इसलिए जलन को छोड़ो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। जहां कद्र ना हो वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह न करे तो वहां अपने आत्मसम्मान को दांव पर मत लगाओ। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो दुखी मत होना। ईश्वर ने तुम्हें अकेले चलने की ताकत दी है, और जो अकेले चलना सीख लेता है वह एक दिन पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता है।
जब तक तुम्हारे मन में नाराजगी है तब तक तुम अपने क्रोध को खत्म नहीं कर सकते। क्रोध तभी समाप्त होगा जब क्षमा और धैर्य को अपनाओगे। ताकत की जरूरत केवल बुरे कार्यों के लिए होती है, वरना दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मनुष्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। अगर अकेलापन महसूस हो तो उसे एक वरदान समझो। परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने और आत्म मूल्यांकन करने का समय दिया है। तनाव समस्या को और बढ़ा सकता है, लेकिन समाधान केवल मुस्कुराकर खोजा जा सकता है। जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। जीवन को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इसे सरल बनाने के लिए समझदारी जरूरी होती है। अगर सच में दुनिया की असलियत जाननी है तो जरा अकेलापन आजमा कर देखो। पैसे खत्म होने की खबर रिश्तेदारों में फैलाकर देखो। तुम्हें अपने असली और नकली का फर्क खुद ही समझ आ जाएगा। घमंड सबसे बड़ी अंधता है जो कभी यह महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हो सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है, लेकिन यही सोच उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। इससे बचो, क्योंकि विनम्रता ही सच्चा बल है। जो मेरे बुरे समय में मुझसे दूर चले गए, वे मेरे अच्छे समय में लौटकर किस मुंह से आएंगे। शीशा टूटकर बिखर जाए यह बेहतर है, क्योंकि दरारें न जीने देती हैं न मरने। इस दुनिया में हर कोई अपने अपने मुखौटे पहनकर रहता है। दोगलेपन की इस बस्ती में हर किसी ने अपने अपने डेरे बना रखे हैं, पर सच्चा सुकून उन्हीं को मिलता है जो बिना मुखौटे के जीने का साहस रखते हैं। हालात हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन जब किसी का स्नेहपूर्ण स्पर्श मिले तो एक तसल्ली जरूर मिल जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस व्यक्ति की याद तकलीफ में सबसे पहले आए, समझ लो वही तुम्हारे जीवन में सबसे अनमोल है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और जो देर तक टिकती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। सुख और दुख दोनों ही अतिथि हैं। वे आएंगे और चले जाएंगे। यदि वे न आएं तो हम अनुभव कैसे लाएंगे। मूल्य वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि हमारी जरूरत उन्हें मूल्यवान बना देती है। दूसरों को उतनी ही जल्दी माफ कर दो जितनी जल्दी तुम ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हो, क्योंकि अंत में जो दिल से हल्का रहता है वही जीवन को सही मायनों में जीता है। यदि शांति चाहते हो तो अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दो। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता तुम्हारे मन को शांत रखेगी। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है। भूलने और माफ करने की कला आत्मा को शांति प्रदान करती है। मोहब्बत में वादों का महत्व है, लेकिन हमेशा वादे पूरे नहीं होते। कभी कभी मोहब्बत के नाम पर केवल झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन रह जाते हैं, परंतु सच्चा प्रेम वादों से परे है। यह विश्वास और समर्पण पर टिका होता है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा न हो तब तक खुद को पूरी तरह उसमें समर्पित कर दो। सोने, खाने और अन्य सभी गतिविधियों को अपने लक्ष्य के पीछे प्राथमिकता दो। जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सबसे बड़ी जरूरत आत्मसम्मान, उद्देश्य और विश्वास की है। विश्वास, दोस्ती और प्रेम का मूल आधार है। यदि यह खो जाए तो सब कुछ खोखला हो जाता है। जीवन उसकी है जो अपनी मृत्यु के बाद भी दूसरों के दिलों में जीवित रहता है। गलतियों को माफ करना एक महान गुण है, लेकिन कुछ गलतियां बार बार सहन करना आत्मा के प्रति अन्याय है। भरोसा उस रब पर रखो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। वह तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएगा। जीवन का असली सौंदर्य तुम्हारे कर्मों में है। सुगंध इत्र से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से आती है। और जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभे तो कभी कभी सख्ती दिखाना ही सही होता है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखो। अपनों का असली चेहरा तब पता चलता है जब मदद के लिए हाथ उठते हैं। जहां लोग अपनी झूठी हैसियत की बात करते हैं, वहां खामोश रहना ही बुद्धिमानी है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ महान बनो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।